राम 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 साहब। अपने बीच में चेयरमैन साहब भी उपस्थित है। ये हमारा सौभाग्य का विषय है और कहीं ना कहीं हम लोग आरएसएस से जुड़े रहे हैं बचपन से। उसी के कारण से आज हम भाजपा की जिम्मेदारियों पर भी हैं और आगे भी हम लोग जुड़े रहेंगे। देवेंद्र वर्मा जी स्वर्णकार समाज के हमारे गौरव हैं। आज उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी ने आपको शोभित किया है। हम तन मन धन से आपके साथ में रहेंगे और आप उत्तरोत्तर आगे और आगे बढ़े, उसके लिए हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में रहेंगे। इतना ही कहूँगा अपने सब लोगों के लिए। स्वर्णकार समाज के सामने एक दिक्कत रहती है कि ये सब व्यापारी वर्ग से आते हैं और राजनीति में समय और श्रम और पैसा तीनों चीज चाहिए। तो ये एक क्षमता हमारे सामने रहती है, लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों के लिए मैं ये बोलूँगा कि अब हमारे परिवार में से अगर किसी आगे करके उनको राष्ट्रवादी परिवारवादी पार्टी से जोड़िए, पार्टी के साथ जोड़िए और उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उनको आगे दीजिए। मैं इतना ही कहूँगा, कहने की स्थिति नहीं होगी। लेकिन अभी जो आवाज उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से शुरुआत हुई, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम चेयरमैन साहब 2021 में किया था। नवरंग भवन आगरा में हम लोगों ने शुरुआत की थी। उसमें से 2 विधायक आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे आगरा में 5.5 लाख वोटर है अपने समाज के। अगर मैं आगरा शहर की बात करूं तो शहर में 1.5 लाख वोटर है हमारे समाज के। लेकिन हमारे समाज के लोगों की गिनतियाँ नहीं होती है। अगर किरावली की बात करूं तो कम से कम 1200-1500 वोट यहाँ पर अपने समाज का होगा। लेकिन हम अपने वोट की ताकत को नहीं पहचानते हैं। हम अपने वोट की ताकत को पहचानने लगेंगे तो हमारे सामने जो हमारे बच्चे निकल के आ रहे हैं, जो राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, वो भी अपनी ताकत को पहचानेंगे कि अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊँगा तो मुझे अपनी मेरी भारी रहेगी, हल्की नहीं रहेगी, अकेला नहीं रहूँगा। और स्वर्णकार समाज ने हमेशा सर्व समाज के साथ मिलकर के काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है सबका साथ सबका विकास, वो स्वर्णकार समाज के खून में पहले से है। अगर सबका विकास नहीं होगा तो उसकी दुकान चलेगी कैसे? तो पहले ही जब धूपबत्ती जब मंदिर में लगाता है तो यही सोच करके लगाता है सबका विकास हो, सब उत्तरोत्तर तरक्की करे, सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। और ये और देखिए, अगर विकास नहीं होगा तो सुनार की दुकान में पहुंचने वाला व्यक्ति है वो अंतिम व्यक्ति होता है जब उसके घर में सब ओर से पैसा बच जाता है। अनाज से पैसा बच जाएगा, दुकान से, मकान से, कर्जे से, इससे उससे पैसा पहुंच जाएगा, तब तो सुनार समाज के पास पहुंचता है तो भाई साहब मेरी एक कलौनी बना देना, मेरी एक अबूरी बना देना, मेरा एक जीवन बना देना। हम समाज से आते हैं जो सर्व समाज के लिए ईश्वर से सुबह उठ करके शाम तक प्रार्थना करते हैं कि हम हरे भाषण को लोग की संपन्नता प्राप्त कर चुके होंगे, वही हमारे पास है। तो हम तो सबके संपन्न होने की कामना करते हैं। लेकिन अगर हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी अगर हमें मौका दिया जाएगा तो हम भी इस देश की सेवा पूरे तन मन धन के साथ करेंगे। अभी तो हम पार्टियों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन देश सेवा का भी मौका हमें तब प्राप्त होगा जब हमारे लोगों में से ही जनप्रतिनिधि जाएंगे, उनको लगेगा कि हमें अब ये नीतियों में आने लगे। राजनीति का अर्थ ही होता है, जिसका होता है राज, मुसीबत ये नीतियाँ। जब मुगलों का शासन था तो मुगलों ने अपने नीतियाँ बनाई, अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ बनाई। और आपने देखा कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में, कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में हिंदुओं की कोई स्थिति पैदा कर दी गई कि हिंदू लोग अपने आप को हिंदू कहने में ही संकोच करने लगे। सेक्युलरिज्म के नाम पर वो सारी चीजें थोपी गई हिंदुओं पर जो नहीं थोपी जानी चाहिए। जब तक हम हिंदू हैं तब तक सारी जातियां, जितने हम बोलेंगे, जितने धर्म जिसको बोलेंगे, वो यहाँ पर सुरक्षित है। चाहे हम जैन बोले, बौद्ध बोले, सिख बोले। दुनिया में मुसलमानों के 57 देश हैं, मुसलमानों के 57 देश है, लेकिन हिंदुओं का कोई एक देश आप बता दीजिए। हिंदुओं का जेनोसाइड बहुत हुआ होगा,
मुसलमानों का जेनोसाइड आपने कभी सुना हो? जेनोसाइड अगर सुने समझे तो आप ऐसे समझिए जहाँ पर हजारों लोगों को खड़ा करके मार दिया गया। कभी आपने नहीं सुना होगा कि हिंदुओं ने 50,000 लोग मार दिए, कभी नहीं सुना 500 लोग मार दिए, 1000 लोग मार दिए। ऐसा हमारे राजाओं का इतिहास भी नहीं रहा होगा। जो हमारे शरणागत आया उस शरणागत के नाते हमने युद्ध लड़े। राणा सांगा का युद्ध आपके पास में ही हुआ था के पास, वो भी इसी वजह से हुआ। बाबर का जो भाई था वो उनसे मिला, शरणागत दिया उनको, बोले इसको हमें दे दो, पूरा युद्ध हुआ। और यहाँ पे मौजूद देखेंगे यहाँ के लोगों को भी जानकारी, मतलब आगरा के लोगों को भी जानकारी नहीं कि बाबर ने जो तोपें चलाई थी उसके छर्रे आज पहाड़ में निशान के ऊपर मौजूद है, वो हमने नहीं देखे हैं। लेकिन अगर मौका लगे, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के देखिएगा। इतना कत्लेआम हम हिंदुओं का हुआ है इतना दुनिया में किसी का नहीं। अगर आज हमारी आबादी जैसे कहते हैं 1,40 करोड़ है, तो आप ये मान के चलिए कि जो इतिहासकार बताते हैं आज तक के इतिहास में कि पिछले 2000 साल में लगभग 50 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। हिंदुओं की बेटियां 2-2 टके में बेची गई। हम लोग जानते हैं ये पीड़ा हम लोगों ने भोगी है। सुनार समाज होने के नाते सोने चांदी का कीड़ा है। सबसे ज्यादा अगर कोई लूटपाट अगर आज भी अगर होती है तो सबसे ज्यादा सब टारगेट होता है तो सुनार समाज ही होता है। उस समय भी ये टारगेट पर था, आज भी ये टारगेट पर है। इसलिए मैं कहूँगा अभी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब हम थोड़ा सा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन जरा भी अगर हम पलटे, जरा भी गौर कर गए तो आप ये देखिएगा हमारा घर से बैग लेकर दुकान तक पहुँचना और दुकान से बैग लेकर घर तक पहुँचना ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसलिए जैसे मैंने कहा इसका राज की नीतियाँ अपने बच्चों को राजनीति में भेजिए, अपने बच्चों को विधायक बनाइए, सांसद बनाइए, उनको प्रेशर दीजिए। एक बच्चे की नीति मत अपनाइए। जिस बच्चे की शादी हो जाए पिता को अपने बेटे से जरूर कहना चाहिए बेटा कम से कम 5 बच्चे पैदा करना ताकि हमारा घर मजबूत हो। पहले भी आपने सुना होगा गाँव में किसी के अगर 8 बच्चे 10 बच्चे होते थे तो गाँव में लोग कहते बेटा उधर होके बोलेंगे साढ़े 8 मारेंगे। आज भी ये बस्ती मोहल्ले में कहीं किसी परिवार में 5 बच्चे हैं, 5-6 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, वहाँ उनसे मिलने की कोशिश नहीं होती है। लेकिन अब हमें एक कर आ गए, एक को भी हमने इतना पढ़ा लिखा दिया जो इंडिया में रहना नहीं चाहता है वो कहाँ जाता है? अमेरिका चला जाता है, वो कनाडा चला जाता है, और जगह चला जाता है। कम से कम जैसा मोहन भागवत जी कहते हैं कम से कम 3 बच्चे, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 5 बच्चे। 5 बच्चे होंगे, बुआ बचेगी, चाची बचेगी, ताऊ बचेंगे, ये सारे जो नाते रिश्तेदार होते जा रहे हैं वो सारी चीज़ें बचेंगी। मैं इतनी बात है कि 2 चीज़ें हम होते हैं। एक तो हम लोग अपना परिवार बढ़ाएं, दूसरा हम लोग अपने आप को अपने बच्चों को राजनीतिक क्षेत्र में भेजें, उनको प्रेशर दें। जो हमारे साथ के संपर्क लोग हैं उनका सहयोग है और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं कभी भी अगर वोट देने की वजह से वक्त बात आ जाए तो सबसे पहले सोच लेना कि राष्ट्र पहले है, एक वर्ग यहाँ पर ऐसा है इसकी आबादी लगभग 40 करोड़ है, इसकी आबादी 40 करोड़ है। आप करो। मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा, इतना ही कह करके इसकी आबादी